केजरीवाल जी वाली बात खबर मिली आपको? हाँ हाँ मिल गई ना, ये कमाल है। तस्वीर आई थी अरविंद केजरीवाल जी ने घर खाली किया, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी का है, वो लिख रहे हैं कि इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस ऑफ 6 फ्लैग स्टाफ रोड हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वेयर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम। मतलब फोटो खिंचा के वापस ले ली गई, मतलब वो चाबी उन्होंने चाबी दी, फोटो खिंचाई, ये बाकायदा चाबी वापस ले ली। सहायक अभियंता के नाम से है, प्रवेश रंजन झा स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस को गया। खैर वो आम आदमी पार्टी बताएगी, लेकिन जो अभी समीर जी ने कहा ना, मैं उसको थोड़ा सा 2 लाइन और बढ़ाना चाह रहा हूं। जो ये सरकारी बंगले होते हैं, दोनों ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो अपना सामान खरीद लें, लेकिन आदमी सामान खरीदेगा क्या खरीदेगा? सोफा खरीद लेगा, कुछ डाइनिंग टेबल खरीद लेगा, कुछ और खरीद लेगा। लेकिन भाई आपको टोटी नहीं ठीक लग रही है जो पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी लगाई, इसको जरा सोचिए ना। वॉश बेसिन नहीं ठीक लग रहा है जो त्रिपाठी जी आपने देखा नहीं है, वो अलग बात है सर, लोग अपने नहीं अलग बात नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, कौन कैसा सुनो तो कौन कैसा जीवन जीने का आदी हमें क्या? मैं कह रहा हूं कि कोई भी जीवन जीने का आदी, सार्वजनिक जीवन, कोई भी जीवन जीने का आदी। लेकिन आप मैं सरकारी बंगले हमने देखे ना, तेजस्वी यादव, लालू यादव सार्वजनिक व्यक्ति ना, परिवार थोड़ी है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, वही नेता है, फैमिली तो नहीं है। सौरभ जी ये थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाएगा। सरकारी बंगला जो मिलता है, इसीलिए लोग सरकारी बंगले के चक्कर में रहते हैं। वो आपको जो सुख सुविधा है वो इतनी खुद ही मिलती है, इतना मेंटेनेंस होता है, इतना कुछ होता है। बाकी तो आप वहां 7 स्टार का सूट वहां बना दीजिए। नहीं एक और बात मैं बताऊं इससे आगे, जो पीडब्ल्यूडी की और सरकार की बात हो रही है या राज्यसभा लोकसभा कोटे से होता है, तो वहां इतना झगड़ा चलता है कि वो चेयरमैन को उनको कहते हैं कि भाई उसमें, क्योंकि उसका एक बजट फिक्स होता है रेनोवेशन का। आप जब नया घर आपको मिलता है तो उसमें रेनोवेशन का एक बजट फिक्स होता है। उसमें इतनी लड़ाई होती है, वो इतने, मैं अपने पार्टी के लीडर से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है उसके साथ करते हैं कि भाई इसमें हमारा बजट बढ़वा दे। वो सरकारी पैसा भी, छोटी-छोटी चीजें भी गायब दिख रही है। कुछ भी हो गया, कह रहा हूं इसमें बहुत छोटी-छोटी चीजें भी गायब, कुछ भी हो गया हो, टोटी, वॉश बेसिन, ये सब चीजें, कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये तो मतलब ये तो सचमुच जो अवधेश जी ने शब्द किया, शर्म से डूब मरने लगे। इसमें बहस क्या करें? ये तो किसी भी, और मैं कह रहा हूं उन्होंने अपने से खरीदा, 2 साल की टोटी अगर लगी हुई है और वो अपने पे, तो वैसे ही उसका जो महत्व था खत्म हो चुका है। वॉश बेसिन लगा हुआ है, 2 साल में आप निकालेंगे, रखें, उसी में खत्म हो जाएगा। चलो कोई और ऐसी चीज रखी हो, आपको कोई एंटीक पीस मिला है तो कोई नहीं कहेगा। और आमतौर पर कम से कम नेता जो निकलता है या जाता है, सोफा हो, चलो उसका बेड है वो अलग बात है, वरना वो अटैची में ही ब्रीफकेस लेकर ही निकलता है। इससे ज्यादा कपड़े, नहीं। एक मंत्री को सर आम क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये भी बात हो जाए। नहीं, जो सरकारी बंगला मिल रहा होता है, एक तो बंगला है ही, उसमें वैसे ही सब कुछ मुफ्त है। टेलीफोन वहां पर मुफ्त है, पानी वहां पर मुफ्त है, बिजली वहां पर मुफ्त है, स्टाफ वहां पर आपके पास मुफ्त है, ये सारी सुविधाएं तो है ही। इसके अलावा उसका जो रेनोवेशन की कोई संख्या होती है, जैसे अलग अलग मंत्रियों के लिए अलग अलग होती है, 3 से 5 लोग ऑफिस स्टाफ के होते हैं, फिर सहयोगी होते हैं, वो सब किचन में काम करने वाले होते हैं। और फिर रेनोवेशन का अलग अलग बढ़ता चला जाता है। जब आपको पहली बार घर मिल रहा है तो रेनोवेशन का एक अलग बजट मिलता है। उसके बाद आप साल भर में फिर से रेनोवेशन का बजट मिलता है, उसमें कर्टेंस को चेंज करने का, उसमें और जो सब एक्सेसरीज है इनको चेंज करने का, ये वैसे ही सरकारी बजट बहुत मिलता है। और समीर जी ने जो बात बताई ना, वो काफी हद तक सही है कि बहुत सारे लोग ये बताने के लिए कि उन्होंने खरीदा, वो पहले अपने बिल खरीद लेते हैं और फिर उसको वो डिपार्टमेंट में बिल को कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जांच कहाँ हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, तो वो भी हो जाता है। लेकिन वहाँ से बहुत पैसा मिलता है। और आप यदि इस बजट को कभी देखेंगे तो आपको, अब जैसे ये चर्चा हुई कितना हुआ नहीं हुआ, एक घर में 40 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे खर्च हो या 10 करोड़ रुपए खर्च हो, तो कई लोग तो सर मंत्री क्या करते हैं, कई मंत्री राज्यों में मैं जानता हूं, वो ठेकेदार को बोल देते हैं कि जरा घर देख लेना, मेरा रिनोवेट करवा रहा है। ठेकेदार जाता है, उनका हिसाब से पूरा घर रिनोवेट कर देता है। कई जगह पैसे देने की जरूरत ही नहीं आपको, ठेकेदार ने आपको जैसा चाहे वैसा घर में 5 करोड़ रुपए अलग है। आप जो कह रहे हैं आपके काम कर रहा है ठेकेदार, आप जो कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आया। आप कह रहे हैं कि किसी की सद्भावना से किसी को कुछ लाभ मिलना है, उसको कह दिया उसने, वो अलग बात हो गई। सद्भावना नहीं सर, भ्रष्टाचार है मैं सद्भावना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो भी जाते वक्त उसको तोड़वा के नहीं ले जाएगा भाई। असली मूल बात करिए। मैं कह रहा हूं ठीक है, तेजस्वी जी को कुछ अलग तरह की टोटी, अलग तरह के वॉश बेसिन, अलग तरह के इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वो सब चाहिए तो लगा दिया। जाते वक्त चले जाते, लोग देखते कि भाई ये था, लेकिन तेजस्वी छोड़ के वहां निकलते, तेजस्वी जी कहते कि देखिए मैं उप मुख्यमंत्री रहा, आज मेरा ये खत्म हो गया, अधिकारी नहीं। पहले तो उनको पहले ही छोड़ना चाहिए था, अपने आप ही। मुख्यमंत्री का कितना समय हो गया, इसकी नोटिस की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए थी?
नहीं, वैसे भी जब आप घर लेने आते हैं ना, बोले कि ये घर ले लें, तो जो स्टाफ होता है उसका कहता है कि सर जैसे चाहेंगे वैसे रिनोवेट वही मैं कह रहा हूँ, ये renovation- पहली भाषा होती है। इवन आप कभी गेस्ट 3 महीने का 90 दिन के लिए गेस्ट अकोमोडेशन लेंगे ना, हम लोगों को अनुभव है, तो कहेगा सर आप ये ले लीजिएगा तो हफ्ते भर में करके दे देंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा काम करना है, जैसे कहेंगे, जो पेंट कहेंगे, जो बेड कहेंगे, सब आपको मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये बोलते ही है, नॉर्मल भाषा है ये, यही मैं कह रहा हूँ कि और इससे कोई उसमें ऐसा- बहुत ज्यादा उसमें बहुत- रेयर केस होगा तब उसको अलग से ऑर्डर कराना पड़ता है। और अभी इस सरकार में एक चीज ये थोड़ा इतर है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बंगले बदले हैं, यानी जो पहले सांसद आवास यहाँ हुआ करते थे, जो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, या जो मल्टी स्टोरी फ्लैट हैं, जो नर्मदा और सरस्वती अलग अलग, उन सब को अब उस तरह से कर दिया है जिसको आप कह सकते हैं कि जो सामान्य लोग प्राइवेट बिल्डर जैसे बनाते हैं, तो आप वहां जाएंगे तो वैसे भी उनकी क्वालिटी सब चीजें भी उनकी बदलेंगी। तो क्वालिटी वो एक